बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल राजद का नाम अक्सर विवादों से जुड़ा रहता है और हाल ही में गया जिले के राजद प्रखंड अध्यक्ष सद्दाम हुसैन का एक वीडियो वायरल होने से फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस वीडियो में सद्दाम हुसैन को एक कमरे में बार डांसर के साथ अश्लील डांस करते हुए और आपत्तिजनक हरकतें करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें एक अन्य युवक भी शामिल था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डांसर उसे झटक देती है, लेकिन कुछ देर बाद खुद सद्दाम हुसैन डांसर के शॉट्स पकड़कर अश्लील हरकतें करते नजर आते हैं। इस पर लड़की फिर से उन्हें झटक देती है और थोड़ी दूरी बना लेती है। ये वीडियो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। वीडियो 27 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया पर तेजी से फैला, जिसके बाद इलाके में राजनीतिक हलचल मच गई है और राजद के स्थानीय नेताओं को सफाई देने में मुश्किलें आ रही हैं। अब इस पूरे मामले पर सद्दाम हुसैन ने सफाई देते हुए कहा कि सलमान खान और शाहरुख खान भी फिल्मों में नाचते हैं, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन इस बयान ने विवाद को और भड़का दिया है। सद्दाम हुसैन एक नेता के पद पर हैं, जो कि खुद की तुलना बॉलीवुडिया वालों से कर रहे हैं। क्या सद्दाम हुसैन को ये समझ नहीं आता कि एक नेता का कार्य ऐसी अश्लील हरकतें करने का नहीं बल्कि समाज कल्याण का है। खैर, हम उम्मीद भी किन नेताओं से लगाए बैठे हैं। राजद नेताओं की छवि किस तरह की है ये हर कोई जानता है। वैसे भी पार्टी की छवि पहले से ही जंगल राज और अनैतिकता से जुड़ी हुई है। ऐसे में देखा जाए तो राजद के नेताओं पर अश्लीलता फैलाने के आरोप कोई नई बात नहीं है। पार्टी का इतिहास ऐसे कई विवादों से भरा पड़ा है। 2018 में राजद नेता अरुण डडपुरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे एक महिला डांसर के साथ नाचते हुए नोटों की मालाएं उछालते दिखे, जिसे अश्लील और अपमानजनक बताया गया। तो वहीं हाल ही में राजद के शक्ति सिंह यादव का शराब पीते हुए वीडियो भी सामने आया था, जो सूचक बिहार में शराबबंदी का मजाक उड़ाने जैसा है। ये घटनाएं राजद को असभ्यता की राजनीति से जोड़ता है, जहां नेता सार्वजनिक रूप से नैतिकता की सीमाओं लांघते हुए नजर आते हैं, जिससे पार्टी की छवि सामाजिक न्याय के बजाय व्यक्तिगत विकृतियों से जुड़ जाती है और कहीं ना कहीं जुड़ भी गई है। इन अश्लीलता के आरोपों के साथ राजद पर हिंसा को बढ़ावा देने के भी गंभीर इल्जाम लगते रहे हैं, जो पार्टी के जंगल राज वाले दौर को याद दिलाते हैं। इस बारे में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1990 से 2005 के लालू राबड़ी शासन में अपहरण, हत्या और जातीय हिंसा चरम पर थी, जहां मोहम्मद शाहबुद्दीन जैसे राजद सांसद पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे चले, जिसमें राजनीतिक हत्याएं और पुलिस वालों पर हमले शामिल थे। हाल ही में 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान राजद समर्थकों द्वारा जारी किए गए गाने इस हिंसा को खुलेआम प्रचारित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर लालू जी के लालटेन, तेजस्वी जी के तेल और भैया के आवेदे सत्ता में रे उठा ले सट्टा के कट्टा घारा से रे जैसे गाने डबल बैरल बंदूकों, गोलीबारी और अपहरण की धमकी देते हैं, जो यादव राज की स्थापना को हिंसा से जोड़ते हैं। इस पूरे मामले पर हमने पहले भी अपने वीडियो में बात की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 24 अक्टूबर 2025 को बेगूसराय में इन गानों को जंगल राज की वापसी की चेतावनी बताते हुए इसका जिक्र किया, जबकि खेसारी लाल यादव जैसे भोजपुरी गायकों के गाने भी जातीय श्रेष्ठता और अपराध का महिमा मंडन करते हैं। ये गाने यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, जो राजद की छवि को गुंडागर्दी से जोड़ते हैं। ऐसे विवादों के बावजूद राजद जनता से वोट मुख्य रूप से सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों, यादव, मुस्लिम, दलित के सशक्तिकरण और जंगल राज के खिलाफ विकास के वादों पर मांग रहा है। लालू प्रसाद यादव ने 1990 के दशक में ऊंची जातियों के वर्चस्व को चुनौती देकर पिछड़ों को सत्ता का स्वाद चखाया, जो आज भी पार्टी का आधार है। तेजस्वी यादव 2020 के चुनावों में रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर फोकस करके 75 सीटें जीते थे, लेकिन विपक्ष के आरोपों के बावजूद राजद इन विवादों को भाजपा की साजिश बताकर वोटरों को एकजुट करने की कोशिश करता है। हालांकि सद्दाम हुसैन के अश्लील वीडियो और हिंसा वाले गाने जैसे हालिया घटनाक्रम पार्टी की नैतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
जिससे बिहार की जनता के बीच ये दुविधा बढ़ गई है कि क्या राजद वाकई न्याय की लड़ाई लड़ रहा है या अपनी पुरानी छवि से उभर पा रहा है। चुनावों में ये विवाद राजद के लिए चुनौती बन सकता है। बाकी आगे क्या कुछ होगा वो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहें द पैम्पलेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।